हाय एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 2 से इंग्लिश रीडर। ओके, सो इंग्लिश रीडर में हमने हमारा फर्स्ट लेसन पढ़ लिया था और हम पढ़ रहे थे लेसन 2 अर्जुन से स्कूल, जिसमें हमने 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए हैं अपने। ओके, और आज हम उसके आगे के पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं आपको आगे की पढ़ाई कराने से पहले मैंने जो पहले पढ़ाया था मैं उसको रिपीट कराती हूँ। सो लिसन केयरफुली। हमने हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा था कि अर्जुन एक बहुत अच्छा लड़का है, उसको स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है, क्वाइट है, शांत सीधा सरल लड़का है और उसको स्टोरी बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उसको पंचतंत्र की कहानी पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, उसकी वो फेवरेट स्टोरी बुक थी। फिर हमने क्या पढ़ा था हमारे सेकंड पैराग्राफ में कि जो अर्जुन है वो अपने क्लास 2 में पढ़ रहा था, क्लास 2 में पढ़ता है। वो अपने प्लेस पे बैठा हुआ था। जब उसकी टीचर क्लास में एंटर करती है तो वो सभी बच्चों के साथ खड़े होता है और अपनी टीचर को गुड मॉर्निंग टीचर बोल के विश करता है। रिटर्न में उसकी टीचर भी उसको गुड मॉर्निंग विश करती है और सबको बोलती है कि सभी बच्चों को बोलती है गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड टेक योर सीट्स, बोलती है कि चलो आपका दिन भी शुभ हो और आप सब भी अपने अपने प्लेस पे बैठ जाइए, बोलती है। ठीक है, अब इसके आगे क्या हुआ चलो देखते हैं। सो लेट वी स्टार्ट and listen carefully. Okay now, Arjun's notebook is spick and span. His work is also very neat. He always stands first in class. He dress up neatly. जो अर्जुन नाम का लड़का था उसकी जो नोटबुक थी वो हमेशा कंप्लीट रहती थी, उसके सारे काम एकदम परफेक्ट रहते थे, वो कुछ भी ड्यू नहीं रखता था अपना वर्क। और उसकी जो कॉपी होती थी वो बिल्कुल नीटली, बिल्कुल साफ़ सुथरी कॉपी रहती थी, एकदम अच्छी सी फेयर कॉपी रहती थी उसकी। उसका जो ड्रेस था उसकी ड्रेस भी एकदम साफ़ रहती थी, उसकी ड्रेस भी गंदी नहीं रहती थी। आपको पता है जब हम स्कूल आते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमारा जो वर्क है, जो हमको होमवर्क मिला हुआ होता है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, प्लस वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होमवर्क होना चाहिए। ये नहीं कि मैम ने तो कंप्लीट करने को बोला है तो कुछ भी लिख दो, कैसे भी लिख दो, मैम तो चेक कर लेगी। ऐसा नहीं होता बेटा। जब भी आप होमवर्क करते हो ना तो आपको अपना होमवर्क एकदम साफ़ सुथरा करना चाहिए। जब आप 4 लाइन में लिखते हो, 4 लाइन कॉपीज़ में आप लिख रहे हो तो आपका ध्यान होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितनी लाइन में आता है। ठीक है, हर एक वर्ड कंप्लीट होने के बाद आपको दूसरा वर्ड लिखने से पहले थोड़ा सा गैप छोड़ना चाहिए। ठीक है ना, और आपकी लिखावट एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ में आए। ओके, और सेकंड चीज़ क्या मैटर करती है, आपके यूनिफॉर्म, आपकी ड्रेस। आपका जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो रेगुलरली वॉश होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी डस्ट बहुत ज़्यादा है तो जब आप अपने घर के कपड़े को बिना धोए दोबारा नहीं पहनते हो तो आप स्कूल के कपड़े को क्यों ऐसे पहनोगे। या तो फिर आप अपने ड्रेस का डबल पेयर रखा करो, या तो फिर अगर पॉसिबल है तो आप उसको वॉश भी कर सकते हो रेगुलरली, है ना। लेकिन आपकी जो ड्रेस है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। देखो बेटा, जब भी आप गंदे कपड़े पहनते हो ना तो उसके जो जर्म्स होते हैं वो आपके बॉडी को भी हार्म करते हैं, है ना। तो हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। और अगर आपकी कॉपी भी एकदम साफ़ सुथरी रहेगी, आपकी ड्रेस भी एकदम साफ़ सुथरी रहेगी तो सोचो तो आप कितने अच्छे लगोगे ना। जब स्कूल आते हो तो अच्छे से नहा के, अच्छे से अपने हेयर पे ऑयल वगैरह लगा के, अच्छे से कॉम्ब करके, ड्रेस को बढ़िया धो के साफ़ करके उसमें आयरन करवा के फिर आपको वेयर करना चाहिए, है ना। आप पढ़े भी होगे गुड हैबिट में, वेयर नीट एंड आयरन क्लॉथ, नीट क्लीन एंड आयरन क्लॉथ पढ़े हो ना आप क्लास 1 में कि आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, आयरन किए हुए कपड़े पहनने चाहिए, है ना।
सो यहाँ पे जो अर्जुन नाम का लड़का है, इसका जो होमवर्क रहता था वो भी पूरा कंप्लीट रहता था। पूरे क्लास में एक वही ऐसा लड़का था जो सबसे पहले अपने प्लेस से खड़े होता था और अपनी टीचर को अपना वर्क देता था कि मैम आपने ये होमवर्क दिया था, मैंने ये होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। वो क्लास का एक ऐसा बच्चा था जो सबसे पहले अपना होमवर्क सबमिट करता था। ठीक है, उसकी यूनिफॉर्म भी बिल्कुल साफ़ सुथरी होती थी, उसकी कॉपी भी बिल्कुल साफ़ सुथरी होती थी। ओके, सो कल की तरह हमने आज भी इस वीडियो में एक गुड हैबिट सीखी। वो गुड हैबिट क्या है आपको पता है? वो गुड हैबिट है कि हमें हमारी जो कॉपी है वो नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, अपना वर्क हमें कंप्लीट रखना चाहिए और साथ ही अपनी ड्रेस को भी हमें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ओके, सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड कीप स्माइल।